हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रू स्कैरी टेल्स। ऐसी और सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। स्टोरी नंबर 5, मिस्टीरियस फ्लैट। मेरे दादा दादी के जीवन में एक और घटना घटी थी, वही आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। दादी की एक सहेली है। उस सहेली के बेटे की शादी 1990 में मुंबई में होनी थी। यह उस समय की कहानी है। मुंबई में सहेली का फ्लैट वेस्ट कोरेगांव में है। सहेली के बेटे की शादी 31 दिसंबर 1990 को तय हुई थी। उस समय मेरे दादा दादी भी शादी के लिए मुंबई में जाने वाले थे। इसके लिए वह एक दिन पहले 30 दिसंबर को ट्रेन से मुंबई गए थे। मुंबई पहुंचने में रात हो गई थी। वेस्ट कोरेगांव में सहेली का फ्लैट बहुत छोटा था, इसलिए उन्होंने मेहमानों को ठहरने के लिए वही थोड़ी दूरी पर 4-5 फ्लैट बुक किए थे। जब दादा दादी मुंबई आए तो वे रात में दादी के सहेली के घर टैक्सी से गए। सहेली के घर खाना खाने के बाद रात 12 बजे सहेली का बेटा दादा दादी को कार से खाली बुक फ्लैट में ले आया। उन्होंने कल शादी के लिए यहाँ से तैयार होकर निकलने का फैसला किया। सहेली का बेटा दादा दादी को फ्लैट्स में ले आए और उन्हें सारा फ्लैट दिखाकर सुबह जल्दी आने को कहा और वह चला गया। वह फ्लैट 1 BHK का था। वहाँ फ्लैट मालिक की सब चीजें वैसी ही थी। यह सब देखकर वे दोनों चौंक गए। उसमें से एक कमरा चीजों से बहुत भरा हुआ था और सब चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी। वो कमरा कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने सोने का इंतजाम कर दिया। अब सोते समय घड़ी पर नजर डाली तो 12:30 बज चुके थे। दादी ने मन ही मन सोचा, इस फ्लैट में पैर रखने के बाद से बहुत बेचैनी महसूस होने लगी है। कुछ देर बाद जब वे सो रहे थे तो दोनों उस फ्लैट में काफी असहज और डरे हुए महसूस कर रहे थे। अचानक से उन दोनों को लगा जैसे कोई उनके सीने पर बैठा है, उनका गला दबा रहा है। सांस लेते समय दम घुटने जैसा भी लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें परेशान करने लगी हो। अब दादा दादी बहुत ही डरे हुए थे। उन्हें एहसास होने लगा कि यहाँ कुछ तो है, कोई तो आत्मा यहाँ पे है। ऐसी स्थिति में वह 2-3 घंटे लेटे रहे। वे बिल्कुल भी सो नहीं पाए। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये फ्लैट अभी के अभी छोड़ देंगे। फिर वे दोनों उठे, उनका सब सामान लेके फ्लैट बंद करके वहां से चले गए। सुबह करीब 3 से 4 बजे वह टैक्सी करके सीधे दादी की सहेली के घर चले गए। वह सहेली के घर आए और फ्लैट के बारे में सभी को बताया कि क्या हुआ था। दादी की सहेली ने कहा कि मैं उस फ्लैट की जानकारी निकालकर आपको बाद में बता दूंगी। उस समय दादी के सहेली को उस फ्लैट के बारे में कुछ नहीं पता था। 31 दिसंबर को सहेली के बेटे की शादी होने के बाद दूसरे ही दिन दादा दादी सांगली पहुंचे, पर उस फ्लैट में जो कुछ हुआ था वो दोनों अभी भी भूल नहीं पाए हैं। कुछ दिनों बाद दादी की सहेली से फ्लैट के बारे में आई खबर चौंकाने देने वाली थी। उस चीजों से भरे अजीब से कमरे में फ्लैट के मालिक के परिवार में से किसी ने कुछ साल पहले खुदकुशी कर ली थी। उस फ्लैट के मालिक के परिवार को भी वह असहज महसूस होने लगा था।
इसलिए उसने अपने परिवार के साथ वह फ्लैट छोड़ दिया था। यह सारी जानकारी छुपाकर उसने वह फ्लैट किराए पर रखकर बहुत सारे लोगों को फंसाया था। कुछ जगहों पे अतृप्त आत्माओं का अस्तित्व रह जाता है और वही आत्माएं कई बेकसूर लोगों को परेशान करते हैं। तो आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।